जो डिस्चार्जेज हो चुके हैं, अर्थात जो संक्रमित व्यक्ति पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर जा चुके हैं, उनकी संख्या 4062। तो जो डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एक्टिव केसेस से आज की तारीख में ये 1200 से भी ज़्यादा हो गई है। अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 189 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 2948 लोग रखे गए हैं जो विभिन्न चिकित्सालयों या चिकित्सा महाविद्यालयों में हैं, और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 8454 इतने लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा गया है। कल प्रदेश में 7923 सैंपल्स की जांच की गई और पूल सैंपल के माध्यम से 567 5 सैंपल के पूल और 82 10 सैंपल के पूल की जांच की गई है। हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट एरिया में कंटेनमेंट के लिए सर्वेलेंस का कार्य किया जाता है और सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 12,625 एरियाज़ का, जिसमें 3,278 हॉटस्पॉट और 9,347 नॉन हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं, इनका सर्वेलेंस किया गया है। 94,856 टीम दिवस के माध्यम से 74,47,339 हाउस होल्ड्स का सर्वेक्षण किया गया, सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 3,74,46,942 लोग का सर्वेक्षण हुआ है। उनका इतने लोगों का 3,74,00,000 से ज़्यादा लोगों का सर्वेलेंस किया गया है। जो प्रवासी कामगार लौट रहे हैं उनको शेल्टर होम से थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद अगर वो लक्षण रहित हैं तो उनको खाद्यान्न का पैकेट देकर 21 दिन के होम क्वारंटाइन पर भेजा जाता है और उसके पश्चात आशा वर्कर्स उनके घर जाकर उनका हालचाल पूछती हैं, उनका सर्वेक्षण करती हैं। तो जो माइग्रेंट ट्रैकिंग की गई आशा वर्कर्स के द्वारा अभी तक वो कुल मिलाकर के 10,08,531 माइग्रेंट्स का ट्रैकिंग हुआ है आशा वर्कर्स के द्वारा, जिसमें 959 लोग सिम्टोमेटिक निकल के आए हैं, जिनमें कोई न कोई लक्षण आशा वर्कर्स के द्वारा पाए गए और इनके सैंपल लेकर के इनकी जांच करवाई जा रही है। जो अभी तक जिनके सैंपल के रिज़ल्ट आ चुके हैं उनमें 297 में से 88 पॉजिटिव पाए गए और 209 निगेटिव पाए गए। अर्थात आशा वर्कर्स ने जिन लोगों को सेलेक्ट किया उनमें लगभग 30% की पॉजिटिविटी पाई गई। मतलब इसका ये हुआ कि आशा वर्कर्स काफ़ी सटीक लक्षण के आधार पर वो चयन कर पा रही हैं जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता है। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम उपयोग में ला रहे हैं और आरोग्य सेतु हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। जो भी अलर्ट्स इससे जनरेट हो रहे हैं उनको हम अपने स्टेट के कॉल सेंटर से लगातार उनको हम कॉल करवा के उनका हालचाल पूछ रहे हैं। अब तक 38,054 लोगों को हमारे कंट्रोल रूम से कॉल किया जा चुका है, जिन लोगों को आरोग्य सेतु ऐप पर अलर्ट जनरेट हुए। इसमें से 104 लोगों ने बताया कि उनका इस समय उपचार अलग अलग कोविड हॉस्पिटल्स में हो रहा है। 49 लोगों ने बताया कि वो संक्रमित थे लेकिन अब उपचारित होकर घर वापस जा चुके हैं और 1,248 लोगों ने बताया कि इस समय वो क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं। 1 जून से ट्रेन की यात्राएं भी प्रारंभ होने वाली हैं और भारतीय रेलवे उसके लिए ट्रेन चलाने वाला है। उसके स्टॉपेजेस उत्तर प्रदेश में भी होंगे, तो उसके संबंध में भी जो प्रोटोकॉल है वो आज जारी कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है कि अगर वो कहीं अल्प अवधि के लिए आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और वापस जा रहे हैं तो उन्हें होम क्वारंटाइन में नहीं जाना पड़ता है, सूचना देनी पड़ती है। अगर वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो 14 दिन के लिए उनको होम क्वारंटाइन में जाना पड़ता है और बीच में भी वो 6वें दिन अपना टेस्ट करवा करके फिर उनके होम क्वारंटाइन की अवधि को समाप्त किया जा सकता है।
लगभग वैसी ही व्यवस्था इसमें भी की जा रही है और इसमें रेलवे के अधिकारियों के साथ इसमें विचार विमर्श हुआ है। रेलवे के द्वारा इसमें जो यात्री यात्रा करेंगे उनकी सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी राज्य सरकार को, क्योंकि इस समय जो यात्राएं प्रारंभ हो रही हैं रेलवे में वो सभी आरक्षित सीटों पर ही हो रही हैं, तो वो सारी सूचना रेलवे से प्राप्त होगी और हम लोग उसका प्रोटोकॉल आज जारी कर रहे हैं जो रेलवे से भी शेयर करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया था सुबह, कल उन्होंने आरएमएल का निरीक्षण किया था, आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने पीजीआई का निरीक्षण किया, चिकित्सा मंत्री जी ने कल उन्होंने बलरामपुर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, आज उन्होंने अवंतीबाई का निरीक्षण किया। मैंने भी कल सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया था, आज मैंने झलकारी बाई अस्पताल का निरीक्षण किया। चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव ने आज आरएमएल का निरीक्षण किया, कल उन्होंने पीजीआई का किया था। तो ये अब इसके पश्चात प्रदेश में और भी जो अस्पताल हैं जिनमें इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, नॉन कोविड केयर दिया जा रहा है, कोविड केयर दिया जा रहा है, उनके निरीक्षण लगातार होंगे ताकि जो जनता को नॉन कोविड केयर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं वो निरंतर उपलब्ध हों और गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हों, प्रोटोकॉल के साथ उपलब्ध हों। इसके लिए शासनादेश पूर्व में भी जारी किया जा चुका है और जो 24 मई को शासनादेश जारी किया गया था उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी सर्जरी के लिए जो ओपीडी होती थी, चाहे भले वो इलेक्टिव क्यों ना हो, उसकी ओपीडी भी अब होगी। जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं यानी जो एनसीडीज़ होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उनके सब की ओपीडी होगी। टीबी के लिए होगा, एड्स के लिए होगा। तो अब हमारा प्रयास है कि जो ये स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, कोविड पर तो हमारा फोकस है ही है, उसके लिए हम L1, L2, L3 के जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसके बेड्स को हम लगातार बढ़ा रहे हैं, सुविधाओं को हम बढ़ा रहे हैं। आज हमने व्यापक स्तर पर पल्स ऑक्सीमीटर मंगवा लिया है जिसको हम सभी जिलों को देने जा रहे हैं ताकि जो क्वारंटाइन सेंटर में भी, फैसिलिटी क्वारंटाइन में जो लोग आ रहे हैं उनकी भी पल्स ऑक्सीमीटरी हो, उनके ऑक्सीजन लेवल को भी मापा जा सके और देखा जा सके, अगर किसी में कोई दिक्कत हो उसको तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन कोविड केयर के साथ साथ अब हमारा फोकस नॉन कोविड केयर पर भी है ताकि लोगों को किसी प्रकार से भी चिकित्सकीय सुविधा के अभाव में कोई कठिनाई उठानी न पड़े और इसकी गुणवत्ता और इसकी सुलभता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार अब पूरे प्रदेश में इसके निरीक्षण, जगह जगह अस्पतालों में निरीक्षण किए जाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की सभी बातें बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सर्वप्रथम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय उन्होंने पूरे अस्पताल में खुद ही एक एक चीज़ का जायज़ा लिया। वहाँ के सीएमएस और वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की, इमरजेंसी की सेवाओं को देखा और वहाँ जो आइसोलेशन वार्ड है, जो वहाँ क्वारंटाइन सेंटर है जहाँ 7 लोग आज भर्ती थे, वहाँ पर भी उन्होंने जाकर जानकारी ली। मुख्यमंत्री जी ने कल के बनस्पत आज जब निरीक्षण किया तो वहाँ पर जो व्यवस्था थी उसकी तारीफ़ की। सिविल अस्पताल में सभी लोग जो उपचार के लिए आए थे, ओपीडी के लिए आए थे, इमरजेंसी सेवाओं के लिए आए थे, अलग अलग वार्ड्स में जाकर मुख्यमंत्री जी ने संतोष जाहिर किया और इस बात के लिए आगे ये इंश्योर किया कि आज जब वो खुद निरीक्षण कर रहे थे तब उन्होंने चिकित्सा मंत्री जी को, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को स्वयं ही कहा था कि वो भी अलग अलग अस्पतालों में जाकर निरीक्षण करें। दोनों प्रमुख सचिवों को कहा था अलग अलग निरीक्षण करें और इसका प्रभाव लखनऊ में देखने को मिला। सिविल अस्पताल में कल 720 ओपीडी हुई हैं। ऐसे में संख्या ओपीडी की बड़ी रहे, संख्या अच्छी रहे, हर आदमी, हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चा जो आए वो तुरंत उसका उपचार हो सके। जो कोविड केयर के अंतर्गत कहीं भी अगर नॉर्म या एसओपी फॉलो करना है, उस नॉर्म के आधार पर सुरक्षात्मक जो है रवैया अपनाते हुए व्यवस्था भी इमरजेंसी की प्रॉपर हो, ओपीडी की प्रॉपर हो, ये निर्देश उन्होंने दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश फिर दिया है कि दोनों माननीय मंत्रीगण यानी
स्वास्थ्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी प्रदेश के 2 हिस्से में पश्चिम और पूरब में जाएंगे। अलग अलग जनपदों में वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाएंगे और खुद अपनी आंखों से अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे। आज इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 6:45 बजे जो है स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्रीगणों के साथ वीसी भी आयोजित की जा रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री जी, जो एडी स्तर के अधिकारी हैं, मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, जो सीएमओज हैं, सीएमएस हैं, बाकी जो फील्ड के मेडिकल साइड के जितने ऑफिसर्स हैं, उनके साथ आज वो वीसी 6:45 बजे शाम को करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पल्स ऑक्सीमीटर के लिए जो है निर्देशित किया था। मैंने भी अपना जो है पल्स ऑक्सीमीटर खरीदा है और ये आप देखें कि पल्स ऑक्सीमीटर बहुत ही एक जो है अच्छा और बड़ा यूज़फुल टूल है, जिसमें अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर को ऑन करें, अपनी उंगली अंदर डालें, तो हर हालत में इसमें जो है आप अपना ऑक्सीजन लेवल और पल्स लेवल को मेजर कर सकते हैं। मैं अगर आप देखूं तो मैंने अपनी उंगली अंदर डाली है, मेरा ऑक्सीजन लेवल 98% आया है और मेरी जो है अभी पल्स रेट लगभग 78 to 80 आया है। तो ये जो चीज़, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि स्वास्थ्य विभाग सभी क्वारंटाइन सेंटर्स पर, ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर एएनएम्स और आशा वर्कर्स हैं, उन पर भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। ये जो एक इंफ्रारेड थर्मामीटर है, उससे एक बेहतर डिवाइस है और यदि किसी के बॉडी में ऑक्सीजन का स्तर कम है तो इसका उपयोग करने का निर्देश उन्होंने दिया है। काफ़ी संख्या में पल्स ऑक्सीमीटर अब पूरे प्रदेश में खरीदे जा रहे हैं और इस एक अच्छे, मजबूत और सिंपल इंस्ट्रूमेंट से जो स्वयं लोग अपना चेक कर सकते हैं, इसका उपयोग पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। मुझे बताने में खुशी है कि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंटेशन है, ये जो डायरेक्शन है, ये स्वयं मुख्यमंत्री जी ने लीड किया है और पल्स ऑक्सीमीटर जैसी चीज़ का प्रचार वो स्वयं कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि पूरा प्रदेश में इसकी व्यवस्था हो। और गोरखपुर और देवरिया और महाराजगंज जैसे जनपदों ने, उन्होंने स्वयं भी अपनी संस्था के माध्यम से ऐसे ऑक्सीमीटर खरीदवा कर वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में उसका प्रचार किया है। मुख्यमंत्री जी ने इमरजेंसी सेवाओं पर विशेष बल दिया है। उनकी ये मानना है कि अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, जैसे जैसे बरसात का मौसम आएगा, तो जो साधारण डिजीज़ेज़ हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं इमरजेंसी और ओपीडी बढ़ेगी। उसकी तैयारी के लिए आज उन्होंने निर्देशित किया है। आपको मालूम है कि L1, L2 और L3 स्तर के स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 78,000 से अधिक बेड कल परसों तक तैयार कर लिए थे। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा दोनों ने प्रॉमिस किया है, दोनों ने आश्वस्त किया है मुख्यमंत्री जी को कि इसी माह के अंत तक इस संख्या को हर हालत में जो है अस्पतालों को आगे अपग्रेड करते हुए 1 लाख सुनिश्चित कर लेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट अगर है तो उसकी जो गंभीरता है, उसकी बीमारी की जो गंभीरता है, उसके बारे में उसके अनुरूप L1 या लेवल 1 या लेवल 2 या लेवल 3 के बेड्स पर्याप्त और पूरी संख्या में हर जनपद में अवेलेबल है। और इसको जो है जान को बचाने में, लोगों के जो है किसी भी रूप में उनकी जो है लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज़ ना हो, इसको बचाने में इन बेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल इन्फेक्शन ना हो, इस पर भी विशेष बल दिया है। आगे आने वाले समय में जहां ओपीडी की सुविधा होगी, जहां इमरजेंसी की सुविधाएं होंगी और भारी संख्या में लोग प्रतिदिन अस्पतालों में आएंगे, तो वहां मेडिकल इन्फेक्शन ना हो, इस पर भी ट्रेनिंग पर विशेष बल आज उन्होंने दिया है। और एक एक दिन कितनी ट्रेनिंग हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो ट्रेनिंग हो रही है, उसको उन्होंने निश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए सभी विभागों को कहा है। कोविड अस्पतालों में डॉक्टर्स राउंड लें। आपको मालूम है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके मोबाइल फ़ोन एक व्यवस्था के अनुरूप अलाउ किए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन से कोविड पेशेंट्स को फ़ोन करके अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, इसका फीडबैक लिया जा रहा है। संभवतः उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है
जहां इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है कि खुद सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं ही एक सचिव के मार्गदर्शन में जो है कोविड पेशेंट से फीडबैक लेकर उन अस्पतालों के जो प्रबंधन है और स्टाफ है और जो डॉक्टर्स हैं उनको फीडबैक देते हैं, हायर लेवल पर फीडबैक लेते हैं। उन्होंने जो पीपीई किट है, N95 मास्क है, 3 लेयर मास्क है, इन सब चीज़ों पर विशेष बल देने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि इक्विपमेंट की जो भी खरीद हो तत्काल हो, क्वालिटी की हो, मानक के अनुसार हो और तुरंत इसका वितरण जिले स्तर पर किया जाए। माननीय मंत्री जी जो है एक स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी स्वयं लॉजिस्टिक्स को देख रहे हैं। गर्ग साहब जो है केवल लॉजिस्टिक्स को देख रहे हैं और जैसे जैसे इक्विपमेंट आ रहा है, फील्ड में जा रहा है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं, वेंटिलेटर चालू किए जा रहे हैं कि नहीं, वेंटिलेटर में जो है वहाँ एनेस्थेटिस्ट है कि नहीं, केवल एक काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय गर्ग साहब को रखा है और गर्ग साहब बहुत ही भली भांति इस कार्य को कर रहे हैं। एक एक दिन सीएमओ और सीएमएस को फ़ोन करके सर स्वयं मिनिस्टर के रूप में एक एक जनपद का जो है फॉलोअप करा रहे हैं। 1000 रुपये के भरण पोषण के बारे में 34 लाख से अधिक लोगों को ये भरण पोषण भत्ता दिया जा चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने और 1 जून से नए सिरे से हर कार्ड, राशन कार्ड पर खाद्यान्न देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। सैनिटाइजेशन के कार्य को और आगे ले जाने, मास्क का इस्तेमाल न करने पर लोगों को जो है 100 रुपये का चालान तो कर ही रहे हैं, अब ये व्यवस्था होगी कि 2 मास्क 5-5 रुपये में भी उनको बांटे जाएंगे। इसके आदेश जो है दे दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने और डीजीपी साहब और गृह विभाग की ओर से भी ये आदेश आज जल्दी ही चला जाएगा, जिससे जो लोगों मास्क के बिना पहने पाए जाते हैं उनको मास्क भी दिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री जी ने जनहित में ये आदेश दिया है कि लोगों को जो भी निवेशक हैं वो भागीदारी निभाएं, वो प्रदेश में स्वदेशी वस्तुओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें और इसी आधार पर कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सुबह होगा जिसमें MOU साइन किए जाएंगे इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से और भी अन्य औद्योगिक संगठनों के साथ लगभग 9-9.5 लाख रोजगार देने के लिए MOU साइन किए जाएंगे, जिससे उद्योग जगत में जहां भी लेबर की आवश्यकता होगी, जो स्किलिंग करके जो डेटा कैप्चर किया है हमारे जो श्रमिक और कामगारों का, उस डेटा से, जनपद वाइज डेटा से, जो कारपेंटर्स हैं, जो पेंटर्स हैं, जो सिविल कंस्ट्रक्शन कार्य करने वाले हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, जो अन्य किसी भी रूप में कहीं भी स्टील वर्कर्स हैं, उनको जो है लोगों को जोड़ा जा सके। हम ये आपको आज बताना चाहेंगे कि आज तक ट्रेन्स के आने की व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है और अब ट्रेनें काफ़ी संख्या में आ रही हैं और 1411 ट्रेनें अब तक आ चुकी हैं। 19,15,000 लोग आ चुके हैं। आज भी 63 ट्रेनें आ रही हैं। 140 ट्रेनों की अनुमति दे रखी है। 1551 ट्रेन जो है अब जो है जल्दी आएंगी। हमको आपको बताने में खुशी है कि गुजरात राज्य ने, दिल्ली राज्य ने, पंजाब राज्य ने, तेलंगाना राज्य ने, कर्नाटक के राज्य ने और भी अन्य राज्यों ने, राजस्थान ने, हरियाणा ने, सबने हमें बताया है कि अब उनके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश आने वाले लोग अब बहुत ही कम है या नहीं रह गए हैं। इन राज्यों से अब आगे ट्रेन या बस चलाने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो सामान्य रूप से ट्रेन और बस चलती हैं, जो अब 1 तारीख से लागू होंगी, उस शेड्यूल के अनुसार लोग चलेंगे, लोगों का आवागमन होगा। अब केवल महाराष्ट्र राज्य से हमारी ट्रेनें चल रही हैं और इसके अलावा केरल से और 1 या 2 अन्य सदर्न स्टेट से ट्रेनें चल रही हैं। तो जो एक पूरा अभियान था, जो 26-27 लाख लोग आ चुके हैं, इस अभियान को अब बहुत ही जल्दी अगले 2 दिन में, 1 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। तो रेलवे से जो लाने का सिलसिला है वो संभवतः इस माह के अंत तक उसको क्लोज कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो पूरा ये रेलवे का अभियान चला है, इसके तहत गुजरात से अब तक 490 ट्रेनें आ चुकी हैं, महाराष्ट्र से 327 ट्रेनें आ चुकी हैं, पंजाब से 228 ट्रेनें आ चुकी हैं, दिल्ली से 94 ट्रेनें आ चुकी हैं, कर्नाटक से 53, राजस्थान से 35, तेलंगाना से 23, तमिलनाडु से 30, केरल से 11, गोवा से 18, आंध्र से 10, मध्य प्रदेश से 2, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा से 1-1,
हिमाचल से 3, असम और उत्तराखंड से 1-1 ट्रेन, कुल मिला के 411 ट्रेन आई हैं। और साथ ही साथ प्रदेश के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी ट्रेन चलाए हैं। ये उत्तर प्रदेश पहला और मेरे ख्याल से ओनली ऐसा प्रदेश है, ओनली ऐसा स्टेट है जहां स्टेट के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने के लिए रेलवे का सहयोग लेकर लगभग 81 ट्रेनें चलाई गई। सहारनपुर से चलाई गई, मथुरा से चलाई गई, झांसी से चलाई गई, आगरा से चलाई गई, अलीगढ़ से चलाई गई, मुरादाबाद से चलाई गई और प्रयागराज से भी कुछ ट्रेन चलाई गई, वाराणसी से ट्रेन चलाई गई। तो ये पहला प्रदेश है जिसने रेलवे के सहयोग से 93 ट्रेनें अपने प्रदेश के अंदर चलाई हैं। और ये बहुत अच्छा और नायाब काम जो है रेलवे के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अगर आना चाहेगा, अब आगे चलने वाली जो ट्रेन है उसका सहायता ले सकता है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ या उससे अधिक की योजनाओं की भी समीक्षा की है। सभी विभागों में तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन विभागों के पास धनराशि उपलब्ध है उसको तत्काल उपयोग किया जाए, जिससे उन विभागों के कार्य भी पूरे हों और जो क्षेत्र में लेबर है, जो क्षेत्र में कामगार हैं, उनको भी और अधिक इस्तेमाल करके उनका भी जो है उपयोग किया जा सके। गुणवत्ता से कार्य हो। प्रत्येक दशा में बाढ़ नियंत्रण सिंचाई विभाग के कार्यों को 15 तारीख तक पूर्ण करने का लिए निर्देश दिया है। जो मेडिकल कॉलेज हैं जिनका निर्माण हो रहा है उसकी भी उन्होंने कल समीक्षा की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 45% से अधिक कार्य हुआ है, उसको भी तेजी से पूर्ण करने। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में, जिसमें मिट्टी के कार्य में जो टारगेट है उससे दुगनी गति से, यानी एक दिन में 1.5 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी पड़नी है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में इस समय 3 लाख क्यूबिक मीटर यानी दुगनी गति से मिट्टी पड़ रही है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी जनवरी 2021-2022 तक पूरा करने का उन्होंने निर्देशित किया है। मैं ये आपको बता दूं कि जो प्रदेश की चीनी मिलें हैं 119, उसमें से 92 चीनी मिलों ने अपना चीनी का मिल का पेरने का कार्य पूरा कर लिया है। केवल अब मात्र 27 चीनी मिलें काम कर रही हैं। रिकॉर्ड 1098 लाख टन गेहूं की गन्ने की पिराई हुई है, जिसमें 124.63 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है और अब तक 19,173 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। इस क्षेत्र में लगभग लाख से 1.5 लाख लोग रोजगार पा रहे हैं और जो मिल बंद हो जाती तब भी इसमें रोजगार उनको मिलता रहता है। जन सुविधा केंद्र जो है प्रदेश में 50,894 चालू कर दिए गए हैं, जिसमें लगभग 1,01,000 लोग कार्य कर रहे हैं। निर्माण कार्यों से जुड़े हुए श्रमिक, नगरीय क्षेत्र से जुड़े हुए श्रमिक और निराश्रित श्रमिकों को कुल मिलाकर 32 से 33 लाख श्रमिकों को 1,000 रुपये की धनराशि दी गई है। प्रदेश में ईंट भट्टों का कार्य भी तेजी से अभी चल रहा है। यूपीडा के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 4,603 श्रमिक कार्य कर रहे हैं और लगभग 3,142 मशीनरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे डेली कार्य कर रही हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 2,348 श्रमिक कार्य कर रहे हैं और लगभग 2,370 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में 583 श्रमिक कार्य कर रहे हैं और मशीनरी करीब 309 कार्य कर रही हैं। लोक निर्माण विभाग में अब तक 2,199 कार्य प्रारंभ करते हुए 34,153 करोड़ रुपए के कार्य किए जा रहे हैं और लगभग 30,653 श्रमिक जो है लोक निर्माण विभाग में कार्य कर रहे हैं। सिंचाई विभाग में 457 परियोजना पर 140 करोड़ रुपए के कार्य करते हुए 9,498 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। लघु सिंचाई में 113 चेक डैम बन रहे हैं, 133 तालाब बन रहे हैं और 44 पाइप वाटर स्कीम प्रारंभ करते हुए कार्य किया जा रहा है। 8 STP पर कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में 206 परियोजना पर 1425 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। आवास और शहरी नगरीय क्षेत्र में कुल 516 परियोजनाएं कार्यरत हैं, जिसमें 10,805 श्रमिक कार्य कर रहे हैं और आपूर्ति चेन को जोड़ने वाले वेंडर्स और पटरी दुकानदार जो हैं लगभग 1,01,000 लोग हैं। पंचायती राज विभाग में अब 45,563 ग्राम पंचायतों में 23 से 24 लाख अकुशल श्रमिक कार्य कर रहे हैं। मस्टर रोल पर भी जो है लगभग 51,000 मस्टर रोल पर कार्य हो रहा है। 25,000 नए श्रमिकों को जो है
उनका जॉब कार्ड बनाया गया है। स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं के हैं उनसे अब 25 लाख मास्क बनाए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में सफाई कर्मियों की भी काफ़ी अधिक संख्या में उनको जोड़ा जा रहा है। पुनः मैं कहना चाहूँगा कि जो कार्य ट्रेन का और जो कार्य श्रमिकों से लाने का है, उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में लगभग 26 से 27 लाख लोगों को अपने प्रदेश में सुरक्षित लाया है। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हर को एक राशन कार्ड किट, हर की एक मेडिकल स्क्रीनिंग, हर व्यक्ति को जो है सेफ घर पहुंचाना, डेटा कैप्चर करना और उनकी स्किलिंग इंश्योर करना, इस कार्य को किया गया है। और मैं पुनः इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि ये जो पल्स ऑक्सीमीटर जैसी एक छोटी सी डिवाइस है, इस डिवाइस का अधिक से अधिक फील्ड में इस्तेमाल हो और मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है उस मार्गदर्शन के अनुरूप जो है पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग पूरे प्रदेश में हो, इस ओर स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।